जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवम्। इस मंदिर को जरा गौर से देखिए। इसे पत्थर पर पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया है, इसे एक पूरे पहाड़ को काटकर बाहर निकाला गया है। यह है एलोरा का कैलाश मंदिर। ज्वालामुखी की सख्त बेसाल्ट चट्टान का एक इकलौता टुकड़ा जिसे तराश कर देवताओं का महल बना दिया गया। यहाँ दिखने वाला हर खंभा, हाथी की हर मूर्ति और हर बारीक नक्काशी कभी इस बड़ी पहाड़ी का ही एक हिस्सा थी। दुनिया की हर इमारत नीचे से ऊपर की तरफ बनती है। पहले नींव खोदी जाती है, सामान लाया जाता है और फिर दीवारें खड़ी होती हैं। लेकिन आज से करीब 1200 साल पहले राष्ट्रकूट राजवंश के कारीगरों ने इसका ठीक उलटा किया। उन्होंने पहाड़ की छोटी से काटना शुरू किया और नीचे की तरफ बढ़ते गए। कोई मचान, स्कैफोल्डिंग नहीं था। पास में सिर्फ छेनी, हथौड़ी और एक ऐसी गलती की गुंजाइश जो कभी सुधारी नहीं जा सकती थी। अगर नीचे के किसी खंभे पर मूर्तिकार की छेनी 1 इंच भी गलत चल जाती तो उस पत्थर को बदलने का कोई रास्ता नहीं था। दशकों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो जाती। उन्होंने बिना किसी आधुनिक मशीन के इस पहाड़ से 2 लाख टन से ज्यादा पत्थर काटकर बाहर फेंक दिया। एक पहाड़ से 2 लाख टन के पत्थर हटाए गए थे। तो गिव यू सम आइडिया कि ये कितनी बड़ी क्वांटिटी होती है। इस चीज को आज करने के लिए हमें 10,000 ट्रक्स की जरूरत होगी। आज के दौर के इंजीनियर भी जब कैलाश मंदिर को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। सोचिए, जब मंदिर का कोई वजूद ही नहीं था तब उन्होंने इसके पानी की निकासी, ड्रेनेज सिस्टम का नक्शा कैसे बनाया होगा। अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाले पत्थरों के पुल बिना किसी चूक के आपस में कैसे मिल गए। कहानियां कहती हैं कि इसके मुख्य वास्तुकार कोकासा ने राजा को वचन दिया था कि वह 1 हफ्ते के भीतर मंदिर का शिखर तैयार कर देंगे ताकि रानी अपना व्रत खोल सके। इसीलिए उन्होंने ऊपर से नीचे की ओर खुदाई की। खैर, कहानियों से अलग हटकर देखें, क्या एलियंस ने ये टेंपल बनाया है? कैसा निर्माण हुआ है, अलग तरीके से, विपरीत क्रम से, ऊपर से नीचे तक वो लोग आए, जो इम्पॉसिबल है ह्यूमन के लिए, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। तो ये इंसानी हौसले की एक ऐसी मिसाल है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। This is just a very skilled, very remarkable and utterly beautiful. बिना किसी आधुनिक ब्लूप्रिंट या 3D मॉडल के एक ठोस चट्टान के भीतर ऐसा त्रियामी 3D ढांचा खड़ा करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। कैलाश मंदिर को भगवान शिव के बर्फीले घर यानी हिमालय के कैलाश पर्वत की नकल के रूप में बनाया गया था। इतिहास में सेनाओं ने इसे तोड़ने की कोशिश की। सदियों के मौसम की मार इस पर पड़ी, लेकिन यह आज भी वैसा ही खड़ा है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे भव्य इमारतें वो नहीं होती जिन्हें हम जमीन पर खड़ा करते हैं, बल्कि वो होती हैं जिन्हें हम धरती के सीने को तराश कर ढूंढ निकालते हैं।